पाक अधिकृत कश्मीर पीओके। नमस्कार दोस्तों, सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आज़ादी दी। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना और जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनाना तय किया। सन 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत जनसांख्यिकी विविधता थी। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो कि ज़्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू संभाग के पूर्वी जिलों में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी और पश्चिमी जिलों जैसे कोटली, पुंछ और मीरपुर में मुस्लिम बहुमत था और रुख पाकिस्तान की तरफ था। 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसान पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। अक्टूबर 21, 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई हजार पश्तून आदिवासियों ने, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था, इस इलाके को महाराजा के शासन से मुक्त करने के लिए विद्रोह कर दिया था। महाराज के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोह आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गए। उन्होंने इन जिलों में दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार किए। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की और भारत ने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब राजा उसके साथ ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी। इस नए समझौते के तहत जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों पर रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था। समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया। उसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया और जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे वे उसके पास ही रह गए। इन्हीं हथियाए गए जिलों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए पीओके को 2 भागों में बांट रखा है, जिन्हें आधिकारिक रूप से जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। आज़ाद कश्मीर एजेके अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत शासित होता है। आज़ाद कश्मीर एजेके में एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक पार्षद है, लेकिन शासन की संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है और पाकिस्तान सरकार के अधीन काम करती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में 8 जिले हैं: नीलम, मीरपुर, भीमबार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुधनोटी। दोस्तों, निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके मूल कश्मीर क्षेत्र का ही एक अंग है, जो 1947 से पाकिस्तान के गैर कानूनी नियंत्रण में है। और अगर अब भारत सरकार इस हिस्से को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।